जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में आप लोग वीडियो देखेंगे मॉडल सेट, जो कि सेट 5 चल रहा था। आपको बताए थे कि सेट 4 मेरा जो सेट था 5 सेट था, जो कि 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसमें सेट 5 गो था। तो 5 सेट में हमने 4 सेट आपको बता दिए थे, जो कि आज 5वां सेट फिर आप लोगों के बीच लेके आए हैं, जो कि कुछ वीवीआई क्वेश्चन था, जो कि 2 क्लास इसका हो चुका है। जो मेरा सेट 5 का पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखे, जाके मेरा यूट्यूब चैनल का नाम तो आप लोग को वाकिफ ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम गजेंद्र गुरु ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारा वीडियो प्रोवाइड किया गया वहाँ पर 5 सेट का, जो कि आज अंतिम सेट चल रहा है। फिर अंतिम सेट को लेके आए हैं 41 नंबर सवाल, जो कि लॉलीपॉप क्वेश्चन ईवी है, जो कि ईवी क्वेश्चन पूछता है बेलन से, आयताकार से। ये सब सवाल व्यास से रिलेटेड, ऊंचाई से रिलेटेड, कभी ऊंचाई पूछ देगा तो बेलन का, कभी त्रिज्या पूछ देगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से इसको देखेंगे। एक करा बेलन का व्यास, एक बेलन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे। तो बेलन किस आकार का होता है, हम लोग जानते हैं इस प्रकार का एक बेलन होता है। बेलनाकार हम एक बनाएंगे डायग्राम। ये हो गया हमारा बेलन। ये जो आकार आता है एक कांच के ग्लास के जैसा आकार आता है। ये देखिए ऊंचाई हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा ऊंचाई। ये हमारा हाइट हो गया। तो ऊंचाई जो है पहले से दिया गया है 20 cm पहले से हमारा बेलन को ऊंचाई दिया गया है। और इसमें जो कह रहा व्यास जो दिया गया हमारा 28 cm दिया गया। व्यास तो हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र से दोनों बिंदुओं को जो छूती हुई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास दिया 28 cm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यास से हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको त्रिज्या की जरूरत है। तो सोल्यूशन में हम लोग करेंगे। तो डी बराबर हमको दिया गया है कितना, 28 cm। 28 cm दिया गया है क्या, व्यास। व्यास दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या सबसे पहले निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है R बराबर D/2। तो डी बराबर डी कितना दिया गया 28, 28 का 2। तो R बराबर कितना हो गया 14 cm। R का वैल्यू क्या हो गया 14 cm। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, त्रिज्या और व्यास से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताए हैं, बहुत डीपली से बताए हैं। त्रिज्या जो होता है व्यास की आधी होती है, और व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम बताए हैं, सेट 2 में बताए। सेट 2 में बेहतरीन तरीके से पूरे डीपली रूप से बताएं। तो वहाँ जाके आप देखिए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। एक एक बारीकी से बताएं क्वेश्चन को, कैसे निकालते हैं, व्यास कैसे होता है, त्रिज्या कैसे होता है, किस तरह से निकालता हूँ, सारा चीज बताएं। R बराबर 14 cm निकल गया। तो ऊंचाई तो हमको दिया ही है, H बराबर पहले से 20 cm दिया है, 20 cm दिया है। और कह क्या रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh 2 पाई का मान तो हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 गुना। फिर R का वैल्यू हमको दिया गया है कितना 14 cm। H का वैल्यू दिया है 20 cm। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 7 दूना 14, दोबारा में कटा दिए, तब क्या निकल गया 22 दूना 44, 44 गुना 20 दूना 40। 44 गुना अगर हम 40 करते हैं तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 6 0 16 2 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1760 आ गया। क्या आ गया 1760 आ गया। क्या हमारा 1760 आया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का व्यास का 28 cm दिया था पहले से, लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा। अगर व्यास पूछता तो व्यास हमारा 28 cm दिया है। अगर त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाता, त्रिज्या अगर पूछता तो 14 cm हो जाता। त्रिज्या पूछता तो 14 cm होता। अगर यहाँ पर कुछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अगर त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या पूछने के लिए यहाँ पर ऑप्शन में ए है, ए नंबर मार के निकल जाएंगे 14 cm। लेकिन पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया है, टाइपिंग में हो सकता है मिस हो गया होगा,
टाइपिंग में मिस हो गया होगा, इसीलिए कि यहाँ पर वक्र पृष्ठ पूछ लिया। हो सकता है यहाँ पूछा होगा कि बेलन की त्रिज्या बताएं, तो त्रिज्या ना पूछ के वक्र पृष्ठ यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। तो फिर भी आपको अगर त्रिज्या अगर पूछे यहाँ तो आपको त्रिज्या 14 cm हो जाएगा और पृष्ठ क्षेत्र 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए आप लोग उतारेंगे, रोक के रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेके आए हैं आप लोगों के बीच 42 नंबर सवाल, जो कि ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, अर्धगोला से रिलेटेड, आपको गोला से रिलेटेड, आपका हो गया जैसे बेलन से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन जो है कि कॉमन है। ये सब क्वेश्चन कॉमन है, पूछना बिल्कुल आसान सवाल पूछता है, लेकिन बच्चे सब हों फिर भी छोड़ के आ जाते हैं, कैसे समझ में ना आ रहा हम लोग कि ऐसा अगर टाइप का क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जो कि आपको लॉजिक वाला क्वेश्चन देगा, मतलब है छोटा सा ही लेकिन लॉजिक वाला क्वेश्चन देगा। तो आपको घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को डीपली रूप से पढ़ना है, क्वेश्चन कहता क्या है, तब आपको मारना है। कितना नंबर का ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, आपको पहले इसको पहले पढ़ना है, फिर रफ कॉपी में कार्य करना है, तब इसके बाद ऑप्शन में टिक मारना। कितना लड़का है कि अपने मन से मार देता है, तो अपने मन से मारने वाला का चलेगा नहीं, तो पहले सॉल्यूशन करके ही निकालना है आपको होगा, जो कि सेकंड दिन ही मैथ है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान इसको थोड़ा सा देंगे बारीकी से। चलिए हम लोग 42 नंबर पर विचार करेंगे। करा एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 cm, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक गोला है, यहाँ पर अर्धगोला करा, ठीक है, क्या करा, अर्धगोला। अर्धगोला एक किस आकार का होता है हमारा एक कटोरे के जैसा। किस आकार का होता है, कटोरे के जैसा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अर्धगोला। क्या हो गया, ये हो गया हमारा गोला, अर्धगोला। क्या हो गया, अर्धगोला। हम लोग यहाँ पर ए मान लेंगे, ठीक है, ये इसको मान लीजिए। एक कटोरे के जैसा जो आकार है वह अर्धगोलाकार है। किस आकार का है, वो अर्धगोलाकार है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है 7 cm, त्रिज्या जो दिया गया हमारा 7 cm दिया गया, ठीक है, लेकिन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। याद रखेंगे, तो गोला अगर याद नहीं है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr²। अगर इसी में अगर गोला का पूछता है, गोला का 4 πr², अगर इसी में पूछता है अर्धगोला का तो 2 πr² कर देंगे। 2 πr² अर्धगोला का। अगर अर्धगोला का कुल पूछता है, कुल की अगर चर्चा आ गया, 3 πr² लेना। क्या लेना है, 3 πr² लेना है। अगर कुल पूछता है तो अर्धगोला, तो त्रिज्या हमारा दिया ही है, तो हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। अर्धगोला का यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या था, 3 πr²। 3 पाई को पाई में ही रहने दिया है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन को भी देखना है कि पाई को कटाया है कि पाई को रखने दिया है। तो पाई को पाई में रख दिया है। आर का वैल्यू हमको दिया गया है 7। 7 को डबल बार गुना करेंगे, 3 पाई गुना 7 49, 49 गुना 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी 147 पाई। 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन के अनुसार हम देख के मार देंगे 147 कहाँ है, तो ऑप्शन सी नंबर मार के निकल जाएंगे। चलिए आप लोग उतारेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 43 नंबर सवाल, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम शॉर्ट में भी वीडियो हम बताए हैं। शॉर्ट वीडियो मेरा जो नहीं देखे हैं, त्रिज्या से रिलेटेड और क्षेत्रफल से अनुपात रिलेटेड, ये क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, जो कि शॉर्ट तरीके से हम बताए हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन को कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में आप कैसे सलूशन करके क्वेश्चन को धुआं कर सकते हैं। तो जो मेरा
वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर डाले हैं, जो मेरा सेकंड चैनल है दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, वहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो डाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, त्रिज्या और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर भी हम एक बार यहाँ बता देते हैं शॉर्ट तरीके से ही। इसी तरह आप पढ़ेंगे पहले दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर आपका त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, देखिए त्रिज्या जो है इसका अनुपात कर रहा है 2:3 दिया गया है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो कुछ करना नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर देना। क्या कर देना है? दोनों का स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 3 दिया 9। तो 4:9 कहाँ है? 4:9 देखेंगे बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर मार के निकल जाएंगे। चलिए उतारेंगे आप लोग, जो कि VVI क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 में भी बताए, चारों सेट में हम बताएं लगातार। तो 5वां सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे माध्यिका के बारे में, या कभी कभी माध्यक पूछता है, तो माध्यक मतलब वही हुआ माध्यिका। माध्यिका पूछे चाहे माध्यक के नाम से पूछे, दोनों एक ही सवाल हुआ, दोनों एक ही शब्द हुआ। तो आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको साधारण तरीके से भी हम बताएं, कैसे कि शॉर्ट तरीका से हम बताएं। जो माध्यिका के बारे में शॉर्ट तरीका नहीं देखे, दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर हम डाले हैं माध्यिका के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, वहाँ पर से भी विजिट करके आप निकाल सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। तो एक बार यहाँ भी आप लोगों को फिर से हम बताने जा रहे हैं माध्यिका के बारे में। इस तरह से दिया गया है आपको माध्यिका। इस माध्यिका को 2 टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। 5, 6 इस तरह से दिया गया है। कह रहा माध्यिका इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही क्रम में क्या करेंगे? सजा देंगे। इस तरह से टाइप का क्वेश्चन दिया गया। माध्यिका मतलब हुआ बीच का मान। क्या हुआ? बीच का मान। तो हम 2 को एक साइड ले लेंगे और 2 को एक साइड ले लेंगे। बीच में कौन बच गया? 4 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बी नंबर ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। और दूसरा अगर इसको निकालना चाहता है दूसरा टाइप से, अगर दूसरा फॉर्मूला आपको अपनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले आरोही क्रम में सजा देंगे। सजा दिए, फिर इसके बाद आपको गिनना पड़ेगा। गिनेंगे क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या। हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या है। 5 हमारा हो गया क्या? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या होता है तो उसका फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका का फॉर्मूला होता है विषम संख्या के लिए n+1/2 वहाँ पर ये होता है। ऐसे भी सेकंड तरीके से आप सेकंड तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं n का वैल्यू कितना निकला? 5 +1/2 वहाँ पर 5 1 6 6/2 द्वितीय 6 वहाँ पर 3 निकला। क्या निकला? 3, यानी 3वां पद हमारा क्या है? यहाँ गिन के लिखेंगे। आरोही क्रम जो सजाए हैं, तीसरा पद क्या? 1 2 3, तीसरा पद हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। तो ऑप्शन अनुसार देखेंगे कहाँ है, बी नंबर मार के निकल जाएंगे। आप दूसरा टाइप ये भी देख लिए। फर्स्ट टाइप अगर कम समय में अगर निकालना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट तरीका ही अपनाना आपको, क्योंकि आपको समय भी वहाँ देखना। चलिए आप लोग उतारिए, ऑप्शन बी नंबर मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जो कि आज अंतिम सवाल होगा VVI क्वेश्चन। ये भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको वर्ग अंतराल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपरी सीमा और निचली सीमा को दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस क्या होता है? निचली सीमा, निचली सीमा, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटा 2। ऊपरी सीमा कितना है? 20 + 10 बटा 2, 20 10 30, 30 बटा कितना हो जाएगा? 2, 15 दूना 30 बराबर कितना निकल गया? 15। ऑप्शन अनुसार देखेंगे कहाँ 15, ऑप्शन अनुसार 15 बी नंबर मार के निकल जाएंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।